Giant strongly condemns and at the same time finds it amusing that some of the young post-pubescent cricketers have finally realized that showing the middle finger to audience can somehow cover their absolute absence of cricketing skills and in most cases absolute lack of good looks. One of our gag writers is a plastic surgeon. We hope Ishant is listening. Hello and welcome to Jai Hind guys. मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि I will personally work to provide honest, more efficient government. Well, thank you sir. Please ऐसा जल्दी करिए क्योंकि पिछले 7 सालों से आपने जिस भी आदमी को ये ड्यूटी दे रखी है उसने बिल्कुल मन लगाकर काम नहीं किया है. But really यार, what the f*** is it mean? Personally interest लेने का क्या मतलब हुआ? क्या रात को सिब्बल के घर जाकर उन्हें अपनी गोद में सर रखकर सुलाएंगे ताकि अगले दिन सिब्बल नींद में चलते हुए फिर कोई फालतू स्टेटमेंट ना दे? या जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो मन्नू जी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर पर्सनली सबको सॉरी बोल रहे होंगे कि हाँ जी सॉरी जी पेट्रोल का दाम बढ़ते ही जा रहा है, मैं ना पर्सनली आपकी केयर करने के लिए आपके स्कूटर में हवा भर देता हूँ. या फिर और क्रीपी वाला पर्सनल टच लाइक दिस. हाथों से छू लो तुम, हर टच पर्सनल कर दो, बन जाओ पीएम से, निर्बल को सिबल कर दो. हाथों से छू लो तुम, हर टच पर्सनल कर दो, बन जाओ पीएम से, निर्बल को सिबल कर दो. हाँ, सो टॉकिंग मोर अबाउट मन्नू जी, उन्होंने 2012 को नेशनल मैथमेटिक्स ईयर घोषित कर दिया है. ये सिबल जी के पिछले साल के 2G स्कैम के कैलकुलेशन मिस्टेक से वो इतना परेशान हुए कि पूरा साल ही मैथमेटिक्स को दे डाला उन्होंने. But it makes sense. Manmohan Singh ji announcing 2012 as Mathematics Year. After all, he is absurd himself. Whatever. I wanted to say absurd. और जिनको ये लास्ट जोक समझ नहीं आया, उन्होंने स्कूल में मैथ ठीक से नहीं पढ़ा. फॉरेन स्कूल का रूट पकड़ो. That was a clue. Okay, अब आगे. और इतना नहीं, हाल ही में पीएम जी ने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया और यूपीए की बाकी योजनाओं की तरह इससे पहले कि हम ये संदेश आप तक पहुंचा पाते, ममता दी ने बीच में ही इसे रोक लिया. ये देखिए. क्योंकि उन्हें संदेश खाना बहुत पसंद है, दिमाग खाने से भी ज्यादा. और अभी बाकी है देवबंद में हैप्पी बर्थडे का नया रूल, इस साल का भविष्य फल और भी बहुत कुछ है फालतूगिरी. सुनेंगे? पहले म्यूजिक सुनिए. वेलकम बैक. देवबंद के मुल्लाओं ने अब एक नया फतवा जारी करके मुसलमानों को बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना किया है और इसके बाद से देवबंद को मानने वाले मुसलमान बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं. Of the day, wish you very very happy birthday, happy to you, wish you very
देखा आपने। और देवबंद की इस बर्थडे ना मानने की अपील पर मुंबई के पॉलिटिशियंस, जिनके जन्मदिन शुभेच्छा बैनर हर सिग्नल पर धूप में सूखते कच्छों की तरह लटकते रहते हैं, हाँ वही मुंबई के पॉलिटिशियंस, उन्होंने बर्थडे ना मानने की अपील पर कहा अच्छा था चलो आगे बढ़ो चलो। अन्ना हजारे ने फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर दी। आई थिंक वो कंफ्यूज हो गए, ही वांटेड टू स्टार्ट द फ्लॉगिंग वंस अगेन, लेकिन अब इस उम्र में फ्लॉगिंग बोलने गए होंगे, फ्लॉगिंग मुझे करना है, फ्लॉगिंग। तो अरविंद केजरीवाल ने समझ लिया होगा, हाँ ब्लॉगिंग, हाँ अब अन्ना को ब्लॉगिंग करवाओ, कंप्यूटर के पास ले जाओ अन्ना आ जाओ। स्वामी अग्निवेश भी इस बार बिग बॉस में आए। I think that calls for a new acronym altogether. What LOL, WTF, LOL. और जैसा कि ट्विटर पे ग्रेट बोंग ने कहा, स्वामी अग्निवेश उतने ही स्वामी हैं जितनी ओल्ड मॉन्क है। टीवी पर हाल ही में तारा शर्मा शो शुरू हुआ और इस शो का इकलौता मकसद ये बताना है कि तारा शर्मा अब भी करने में लगी है कोशिश। फूलपुर में हुई राहुल बाबा की एक रैली में एक प्रोटेस्टर ने आकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। आई गेस उसे दोपहर के खाने में पूरी सब्जी कम मिली होगी। एक ज्यादा मजेदार चीज इसके बाद हुई जब इस नारेबाज को कांग्रेस के युवा नेता प्रमोद तिवारी और जितेंद्र प्रसाद ने दौड़ाला। हाँ पीटा उसे। दैट्स अ रैली। जो अपनी साइड ना हो उसे वहीं पीट डालो। कम से कम रैली में तो 100% पॉजिटिव मूड रहे। और मुझे लगता है कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी के सामने थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव, जैसे माँ बाप बच्चों को लेकर होते हैं ना, या बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को लेकर, या सिंगल लोग अपने कुत्तों बिल्लियों को लेकर होते हैं। हाल ही में टीम अन्ना ने एक जेल भरो आंदोलन का नारा दिया और जेल में रहने वाले कैदियों ने कहा, हमें भी छोड़ दो प्लीज, हम अन्ना के लोगों के साथ वापस आ जाएंगे, 100% प्रॉमिस, पक्का। इस जेल भरो आंदोलन की खास बात थी कि इसमें जेल जाने के इच्छुकों को कहा गया कि ऑनलाइन रजिस्टर करें। जेल जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाए गए। मतलब कि इफ यू कांट फिल द कैप्चा कोड यू विल नॉट बी कैप्चा। पर मुझे इस पूरी कैंपेन में एक बात समझ नहीं आई कि जेल भरो में बंदे जेल कैसे भरेंगे। आई मीन क्या मैं पुलिस के पास जाके कह दूंगा कि भाई मुझे जेल ले चलो और वो ले जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है। और मुझे टीम अन्ना का ये जेल भरो ऑब्सेशन भी समझ नहीं आया। आई मीन कलमाड़ी और ए राजा तो जेल ही भर रहे हैं ना, तो क्या वो भी करप्शन के खिलाफ है? आई थिंक जेल भरो साउंड्स टू 1942 है ना। और मे बी अन्ना थिंक्स कि वी आर स्टिल अंडर द ब्रिटिश राज। मे बी थिंक शांति भूषण एंड प्रशांत भूषण आर मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू एंड किरण बेदी इज इंदिरा। सेम शॉर्ट हेयर एंड डिक्टेटोरियल स्टाइल है ना। अच्छा ये सुनिए, लाइफ ओके नाम का नया चैनल शुरू हुआ। नॉट लाइफ गुड और लाइफ एक्साइटिंग और लाइफ वंडरफुल, जस्ट लाइफ ओके। मतलब जनता को पहले बता दिया गया कि भैया ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ओके। अच्छा मजे की बात यह कि लाइफ ओके एक्चुअली स्टार वन का ही नया नाम है। इट्स लाइक कैसे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे बैन लग गया हो थोड़े दिनों बाद किसी नए नाम से वापस आ जाते हैं। जैसे हरकतुल अंसार बैन होने के बाद हरकतुल मुजाहिदीन के नाम से आ गया। वैसे ही आजकल टीवी चैनल हो गए, स्टार वन देखना बंद कर दिया दुनिया ने, तो लाइफ ओके ले आए। बट इडियट्स, बुलशिटिंग विल गेट यू नोवेयर, लाइफ विल नॉट बी ओके। और बाकी अभी इस साल का एक सच्चा भविष्य फल और कुछ और मसालेदार खबरें, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
बात है, वेलकम बैक। अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधे बुलाते हैं विनोद कांबली को। जोरदार तालियां हो जाए। क्या हो गया भाई? क्या अचानक इतने साल बाद? इतने साल बाद क्या आता रहता हूँ ना टीवी पे, सच के सामने भी तो था। अच्छा, वो सच का सामना था? मुझे लगा अगले जन्म मोहे सचिन ही की जो था। एनीवे, क्या सुना मैंने हाल ही में तुमने ये 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का कुछ पर्दाफाश किया, क्या था वो? मैं वर्ल्ड कप के बाद से रोज उस मैच की रिकॉर्डिंग बार बार देख रहा था, और वैसे मैं भी अब क्रिकेट का एक्सपर्ट हूँ, तो देख के मेरे को लगा कि मैच एकदम फिक्स। तो रिकॉर्डिंग देखकर क्या समझ गया? मुझे शक हुआ कि अचानक से इतने विकेट इतने साथ कैसे गिर गए। तो इसमें कौन सी नई बात है? हमारे तो हर दूसरे मैच में ऐसे ही एक साथ ही विकेट गिरते हैं। लेकिन सुमित, हाँ, उस मैच में मैं आउट नहीं हुआ, मैं वही था। मतलब और मैचों में तो मैं 2-4 ओवर में आउट हो जाता था। मुझे ये शक हुआ कि मैं क्यों आउट नहीं हुआ। बस वही मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं आउट नहीं हुआ मतलब मैच फिक्स था। और वैसे एक वजह और भी थी। वो दूसरी वजह क्या है कि जिससे तुम्हें फिक्सिंग का पता चला? नहीं, मैं सचिन के बेटे अर्जुन को प्रैक्टिस करा रहा था। वो मुझ पर गया ना, लेफ्टी था। अच्छा। तो वो भी मेरी तरह लेफ्टी है, एंड बस दूसरी वजह वहीं पे तो थी। तो फिर क्या हुआ? अचानक उसने मेरी तरह एक शॉट लगाया और बॉल आके चांद पे लग गई। बॉल चांद पर पहुंच गई? इतना लंबा शॉट? अरे उस चांद पे नहीं सुमित, इस चांद पे। ओह अच्छा। फिर क्या हुआ? बॉल लगते ही मुझे ऐसा लगा कि चारों तरफ आग लगी। तुम्हें याद है ना, उस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, मुझे याद है ना, जब तुम रो रहे थे। बस बॉल लगते ही मुझे तुरंत याद आ गया कि क्या हुआ था। चलो अच्छा हुआ। हाँ, अब बच्चों को भी पता चल गया कि तुम कभी खेलते भी थे। वो तुम्हें टीवी पर देखकर पूछते रहते कि ये टकला कौन है। वैसे इस खुलासे से तुम्हें फायदा तो जरूर हुआ होगा ना? हाँ। अच्छा, मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ, वो रामसे ब्रदर्स है ना, वो अपनी नई फिल्म बना रहे हैं 15 साल बाद। इस फिल्म में मैच फिक्सिंग करने वाले गद्दारों को मैं एक एक करके मारूंगा। और एक और ना, इस फिल्म में पूनम पांडे भी है, वो फिल्म में मेरे को इंस्पायर करती है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो मतलब तुम्हारी दुकान भी चल निकली है। चलो तुम भी निकलो, चलो। इतनी जल्दी निकाल क्यों रहे हो? 15 मिनट के इंटरव्यू का प्रॉमिस किया था, 5 मिनट हुए हैं अभी तक। और प्लीज मुझे इतनी जल्दी मत निकालो, नहीं हो सकता। यहाँ पे भी मैच फिक्सिंग शुरू हो गई, तुम भी फिक्सर बन गए हो। मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे 15 मिनट का इंटरव्यू चाहिए। सचिन, तू भगवान है, मेरी क्यों नहीं सुनता है? मेरी तो सुनो कोई। ये था आज का सबसे बड़ा खुलासा। बाकी अब इस साल का भविष्य फल है, मैं इसको रिक्शा में बिठा के दूं। साल 2012 यानी महाप्रलय का साल, महाविनाश का साल। साल 2012 हमारे देश की कई जानी मानी हस्तियों के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं अपने ज्योतिष शास्त्री महाप्रकांड पंडित लाती महाराज से। आइए। आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देकर के क्या फायदा है? यह साल कई लोगों के लिए भयंकर विपदाएं लेकर के आया है, लेकिन अगर ये लोग मेरे बताए हुए उपाय करेंगे तो भगवान भी इनका घंटा उखाड़ नहीं सकता। यह साल बड़ा खतरनाक है। यह देखो शनि की दशा देखो, शनि की दशा बहुत खराब चल रही है। और यह देखो मंगल, शनि पे मंगल भारी है, इधर मंगल बुध पे भारी है, इधर बुध शुक्र पे भारी है, इधर शुक्र रवि पे भारी है, इधर राहु केतु पे भारी है। ये देखो सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं भारी है, इसीलिए परेशान एनडी तिवारी है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं
सीनियर और सबसे सम्मानित हस्ती यानी एनडी तिवारी से। नए साल में देश के अनेक राज्यों से कई और नवयुवक एनडी तिवारी का बेटा होने का दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें सरकार से भी सावधान रहना होगा। सरकार देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकती है और जबरदस्ती उनकी नसबंदी भी करवा सकती है। नसबंदी के एवज में मिलने वाले 1500 रुपए को सरकार सभी पंडित परिवारों को यानी उनके अवैध संतानों में बराबर बराबर बांट देगी। अब बचाओ। एनडी तिवारी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उनका डीएनए है, जो उन्हें बार बार संकट में डाल सकता है। डीएनए के अलावा दुनिया में और कोई चीज तिवारी जी का कुछ उखाड़ नहीं सकती। इसका बचाव यह है कि नए साल में वो खून से अपना डीएनए अलग करवा ले, ताकि भविष्य में कोई भी युवक उनके डीएनए का नमूना ना मांग सके। और अब बुजुर्ग के बाद अब बारी है चिर युवा राहुल गांधी और मायावती की। ना चाहते हुए भी इन दोनों का भविष्य एक साथ जुड़ा है, इसलिए हम इन दोनों की कुंडलियों को एक साथ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, आप भी देखो। राहुल बाबा के लिए और देश के लिए अच्छी खबर यह है कि वो इस साल भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये साल महाप्रलय का साल है। इसलिए हमें कई और बड़ी हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलेंगी। यूपी में चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल बाबा और बहन जी एक दूसरे से काफी करीब आ जाएंगे। ऐसे क्योंकि उनमें मूर्ख संधि का योग बन रहा है। राहुल हाथी पर बैठकर माया के द्वारे पहुंचेंगे और उन्हें अपना साथी चुनकर गठबंधन करेंगे। उसके बाद यूपी में नई मूर्तियां दिखाई देंगी, जो कुछ कुछ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां जैसी। उनमें एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ सोनिया और बीच में मायावती तथा चरणों में हनुमान रूपी दिग्विजय सिंह और शशांक मिश्रा बैठे होंगे। कालांतर में बहन मायावती अपने चरण पादुकाएं यानी अपनी सैंडल निज सचिव शेखर को सौंपकर बाबा के साथ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर। राहुल बाबा का पसंदीदा दलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैलाश पर्वत पे ही यूपी के विश्व प्रसिद्ध दलित कुंजीलाल की कुटिया भी बनवाई जाएगी, जहां बहन जी और बाबा रात 12 बजे भोजन ग्रहण किया करेंगे। अर्थात इस नए साल से यूपी में सच्चे राम राज की शुरुआत हो जाएगी। अब बात राहुल के प्रिय बाल सखा, हालांकि उनके बाल नहीं हैं लेकिन सखा तो है, दिग्विजय सिंह। दिग्गी राजा साल 2012 में अपना नाम बदलकर दिग्विजय राहुल सिंह कर देंगे। महाप्रलय के इस नए साल में दिग्गी राजा और अन्ना हजारे एक साथ बिग बॉस के घर में नजर आएंगे और अंत में बताते हैं भविष्य फल। KRK यानी कि कमाल राशिद खान। महाप्रलय का यह साल KRK के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि विनाश का काल चंडालों के लिए मंगलकारी होता है। इसीलिए इस साल KRK को ढेर सारे अवार्ड मिलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा है ऑस्कर अवार्ड। उन्हें इस साल दुनिया के सबसे अजीबोगरीब एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा उन्हें यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में
शामिल किया जाए। केआरके को उन दुर्लभ जीवों की सूची में भी शामिल किया जाएगा जो इस दुनिया में गिने चुने ही बचे हैं और लुप्त होने के कगार पे हैं। सावधानी और बचाओ, उन्हें कुछ बातों से सावधान भी रहना होगा। उनके विरोधी एक्टर किसी को सुपारी देकर के उन्हें आईना दिखा सकते हैं। केआरके की कुंडली में लिखा है कि वो आईना देखेंगे, उसी पल दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए केआरके को आईने से बेहद सावधान रहना होगा। ये उनके लिए भी अच्छा है और पूरी दुनिया के लिए। इसके अलावा अपने रिवॉल्वर के लॉकेट के साथ साथ उन्हें शकल सुरक्षा कवच भी पहनना पड़ेगा। और केआरके अपने मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे करें? नारियल के तेल में इंडियन ऑयल का लुब्रिकेंट मिला करके सुबह शाम सिर की मालिश करें। इससे मानसिक रोग में लाभ होगा और पागलपन के दौरे भी कम हो जाएंगे। मुझे देखो, यही इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा इस साल बाबा रामदेव और राखी सावंत की शादी का भी योग बनना है। लेकिन शादी के फेरों के दौरान बाबा द्वारा तेज सांस छोड़ने, फेरे की पवित्र अग्नि बुझने से अनिष्ट होने की आशंका है। इस नए साल में बाबा रामदेव और बेबी राखी पीटा के नए विज्ञापन में भी दिखाई देगा। नग्नता की संभावना अधिक है। तो ये था साल 2012 के लिए हमारे कुछ नामी हरामी, क्षमा करें, नामी गिरामी लोगों का भविष्य फल। देश और दुनिया की और भी कई हस्तियों का भविष्य फल लेकर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय लात, जय लाती, जय लाती महाराज, जय लाती महाराज, जय लाती महाराज। तो ये था आज का जय हिंद भाइयों। लगे रहो, देखते रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो, क्योंकि तुम देखने वाले नहीं बताओगे तो क्या भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे जय हिंद की पब्लिसिटी करने? चलो अभी जय हिंद।